ये हो में जानता है सखिया गहना सपन मारे हुए थे। ये हो में जानता है सखिया गहना सपन मारे हुए थे। किया बेच कांचे साधो संत के जीमा तोरे की किया बेच कांचे साधो संत के जीमा तोरे की अगिया लगते तन में भस्म हो जाते क्षण में। अगिया लगते तन में भस्म हो जाते क्षण में। किया किया रामा धुइया ओढ़े लगते आकाशियों की। गुरु मोर दया करके झुलवा गुरु मोर दया करके झुलवा लगाए दिल के। किया रामा झुलवा झूलते बड़ सुख गए किया रामा झुलवा झूलते बड़ सुख सतगुरु दया करके
संत जन होना विचारियो मन छल राम के भजबे सकलो भरम तजबे मन छल राम के भजबे सकलो भरम तजबे किया श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर से लो ना तब लाम पकड़ते हैं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। भले कल्याण के वास्ते मानव अन्य लाखों उपाय कर ले, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो को शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुँचे सो। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं। मोबाइल थोड़ा रख दीजिए, आते से सुनिए ध्यान से, हमारा डिस्टर्ब हो जाते हैं हम भी। सब मोबाइल रखिए। संत कबीर साहब की वाणी, परमात्मा की भक्ति क्या है? मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। सीढ़ी समझते हैं? जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है। निसेनी भक्ति, निसेनी मतलब सीढ़ी। इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने से जीव का भला होता है, कल्याण होता है। संत कबीर साहब की वाणी, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। धाय मतलब जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। संत कबीर साहब कहते हैं जो जो महामानव अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ किया, दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर वो चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण बना लिया। लेकिन जो जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। आप लोग सुने ना, भी वेद पुराण सहित जितने आर्ष ग्रंथ हैं, वो सब ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथ
में बातें लिखी हुई हैं कि जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, रघुपति की भक्ति नहीं करेंगे, राम की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को सुख नहीं होगा। और इसी बात को दृढ़ाने के लिए, जनाने के लिए आपने सुना बड़ा बड़ा प्रमाण दे करके, बड़ा बड़ा नींद आ रही है, नींद आ रही है, लोरी सुना रहे हैं क्या? काकभूषुंडी जी कहते हैं फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। नभ किसको कहते हैं? आकाश ना। आकाश में फूल कभी फूलता है? कभी सुने कि आकाश में फूल खिलता है? ये बिल्कुल असंभव है। आकाश में फूल कभी खिल ही नहीं सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं भले आकाश में फूल खिल जाए, संभव है? कहते हैं ये हो जाए। और बांझ का बेटा किसी को मार दे, संभव है? बांझ को बेटा होता है? बांझ होगी तो बेटा नहीं होगा, और यदि बेटा होगा तो बांझ नहीं हो सकती है। पर काकभूषुंडी जी कहते हैं कोई बांझ हो और उसका बेटा किसी को मार दे, ये संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। ये असंभव काम संभव हो जाए, यद्यपि होगा नहीं। अंधकार बरु रवि ही न सावे। रवि किसको कहते हैं? सूर्य। सूर्य को कभी अंधकार मिटा सकता है? अंधकार सूर्य के सामने टिकेगा? पहले सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता। लेकिन भले अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, सुनिएगा, यह यद्यपि तीनों काल में असत्य है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भी संभव हो जाए, मान लीजिए। कितनी बड़ी बड़ी बात है ये। सुन रहे हैं? बांझ का बेटा किसी को मार दे, यह संभव हो जाए। सुन रहा है जी? और आकाश में फूल खिल जाए, ये संभव ही नहीं है। और सूर्य को अंधकार नष्ट कर दे, ये भी संभव नहीं है। फिर भी ये हो जाए। खरहा के माथे पर सिंग हो जाए, सुने कभी? खरहा को आपने देखा? नहीं? खरगोश देखिए, कहते हैं ये सब संभव हो जाए, लेकिन भक्ति बिना सुख हो ही नहीं सकता। तो आप कहिएगा बाबा हम तो भक्ति नहीं करते तब भी बहुत सुखी हैं, है ना? हो सकता है ना? कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास न तो मकान की कमी है, हाँ कुछ दुख का निवारण करते हैं, बस सुख नहीं है। पहले पैसा घर में नहीं था, पहले पैसा घर में नहीं था तो कपड़ा के लिए परेशान थे, है ना? पैसा के अभाव में रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, घर हमारा बढ़िया नहीं था। जैसे हम मास्टर की नौकरी पकड़ लिए, अब पैसा होने लगा, आप क्या कहते हैं? अब हम सुखी हो गए। अब आप सुखी नहीं हुए। पैसा जो आपके पास नहीं था ना, धन जो आपके पास नहीं था, वो जो दुख लगा हुआ था, आपको नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद जो धन आपको कुछ मिल गया, अब वो धन पा करके आपने कपड़ा ले लिया, देखिए सब ध्यान उधर चला गया। इधर हमको सुनिए, इधर मकान नहीं होने का जो दुख था, कपड़ा नहीं होने का जो दुख था, वो दुख आपका खत्म हुआ, सुख नहीं मिला। यही बात है, सुख अभी तक नहीं मिला है, समझ रहे हैं? आप इस भ्रम में कोई मत रहिए कि अभी हम सुखी हुए हैं। ये काकभूषुंडी जी महाराज का अनुभव है। कौन कह रहे हैं? ये बंद कर दे प्रवचन। बारी मथे घृत होई बरु, सुनिए ना, अच्छा से सुनिए। श्रोता मुंह बताता है, सुन रहे हैं आप, चेहरा बताता है। बारी मतलब पानी, बारी का मतलब क्या होता है? बारी मथे। आप पानी को मत के घी निकाल लीजिएगा, ऐसा कोई मशीन बना है कि पानी को मत के घी निकाल दे? बना है क्या? दूध को मत करके आप घी भले निकाल लेते हैं,
अब पानी को मथिएगा तब क्या होगा, बिजली पैदा होगी, पर घी नहीं मिलेगा। घी कभी नहीं मिलेगा पानी को मत करके, मिलेगा जी। आ सिकता ते बरु तेल, सिकता किसको कहते हैं, बालू को। बालू को कोल्हू में पेरिएगा तो तेल मिलेगा कभी, कोल्हुए खराब हो जाएगा, है कि नहीं। बालू को पेरने से तेल मिलता है, तेल मिलता है सरसों, रेचा, सूरजमुखी, है ना, ये सब से तेल मिलता है ना आपको। अब बालू देख करके कोल्हू में पेरिए, कभी तेल निकले, कोल्हुए खराब हो जाएगा, होगा ना जी। कितनी बड़ी बात है, सुनिए। कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये संत बोल रहे हैं। कौन संत, संत की वाणी में देखिए कितनी ताकत, कितना दम होता है। काकभूषुंड जी कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं अपना अनुभव की बात आपको कह रहा हूँ। भले पानी को मत करके कोई घी निकाल ले, है ना, सुन रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये सब हो जाए, असंभव सब संभव हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई अगर सुख पाना चाहे, ये संभव नहीं है। ये बात आप लोग को झूठ लग रही है, हैं? यहाँ सबकी मुड़ी हिल रही है, ये बिल्कुल सच है ना। आज जैसे सत्संग खत्म होगा ना, आज जैसे घर पहुँचिएगा, फिर वही बात दृढ़ हो जाएगी कि बाबा लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। ये बाबा का क्षेत्र है ना सत्संग, बाबा के क्षेत्र में आकर के सब बाबावादी हो जाते हैं यहाँ। आज जैसे सत्संग से निकलेंगे, बस फिर वही घोड़ा वही मैदान, है ना, फिर वही शुरू हो जाता, रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। कहते समय नहीं है, समय कहाँ लगाते, जहाँ कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, आप वहाँ समय खूब लगाते। कोई ईश्वर भक्ति करना छोड़ करके दुनिया का सब काम कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता। जय बैठिए, बात सच है कि नहीं। बाकी सब काम आप कर लीजिए, जितने काम धंधा करने आप जानते हैं ना, सब कुछ कर लीजिए, आप ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिए, आप कभी सुखी नहीं हो पाइएगा। और ये तो हम आप लोग बोल रहे हैं ना, अभी पहले के लोगों ने ये सब करके देख लिया, सुखी नहीं हुआ, तब कह रहा है। कोई काम आप मत कीजिए, बस कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। न पढ़िए, न लिखिए, न विवाह कीजिए, न शादी कीजिए, न नौकरी कीजिए, न चाकरी कीजिए, न खेती कीजिए, न व्यापार कीजिए, न परिवार, न पुत्र, कुछ भी नहीं। एकमात्र ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, आप सुखी हो जाइए। इस बात को भीतर में बैठा लीजिए खूब बढ़िया से। ये कितनी, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेसा। जैसे बिना सूर्य के उगे रात्रि का अंत नहीं होता, ऐसे बिना ईश्वर भक्ति के दुखों का नाश नहीं होता। अथवा हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए अथवा सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही पड़ेगा, है ना, तब आप सुखी हो पाइएगा। ये सिद्धांत है, सिद्धांत समझते हैं। काकभूषुंड जी कहते ये मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, काकभूषुंड जी कहते ये सब मैंने करके देखा भी है। हम और आप जो बात करने का भी सोच रहे हैं ना, काकभूषुंड जी कहते वो सब करके हमने देख लिया। कवन जोनी जहाँ जन्मे वो नाही, सभी जगह जा कर के हमने देख लिया, कुछ भी करने के बाद सुख नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ चंडी पाठ से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब कुछ करके हमने देख लिया।
चपरासी बन के देख लिया, मास्टर बन के देख लिया, डॉक्टर बन कर के देख लिया, इंजीनियर बन के देख लिया, खेतिहर बन कर के देख लिया, व्यापारी बन कर के देख लिया, नेता बन कर के देख लिया, मुख्यमंत्री बन कर के देख लिया, प्रधानमंत्री बन कर के देख लिया, पिताजी बन कर के देख लिया, दादाजी बन कर के देख लिया, नाना नानी बन कर के देख लिया, मकान बना के देख लिया, और क्या खेत खलिहान सब कुछ करके देख लिया। सब कुछ करके हमने पहले देख लिया, सुख कहीं नहीं। आप लोगों को विश्वास हो रहा है? धनहीन कहे धनवान सुखी, बस केवल कहता है कि फलाना सुखी है। आप फलाना से जाके पूछिए तो उसका वही है जो हाल हमारा है, जैसे हम दुखी वैसे वो भी दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है ना, जो गरीब बेचारा है, गरीब आदमी को लगता है कि वो जो अमीर है ना, जिसके पास बढ़िया मकान है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, नौकरी जिनके घर में बहुत लोग कर रहे हैं, वो सुखी होगा। आप उससे जा कर के मिलिए तो वो कहता नहीं नहीं हम सुखी नहीं है, सुखी तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राजा महाराजा सुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख, बोलिए ना, राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक देश का राजा कहता नहीं नहीं हम सुखी नहीं है, जो सभी देश का चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट है ना, वो सुखी है। उसको लग रहा है कि वो सुखी है, और उसके पास चले जाएगा तब चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। चक्रवर्ती सम्राट जो है धरती पर का, उसको लगता है कि पूरे धरती के मालिक तो हम हो गए, पूरे धरती का राजा तो हम हो गए, तब भी हम वास्तव में सुखी नहीं हैं। सुखी है वो कौन? जो धरती पर नहीं, जो देवलोक का राजा इंद्र है ना, वो सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र के पास जाए तो इंद्र कहता हम सुखी नहीं है, सुखी तो वास्तव में ब्रह्मा जी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हो रहा विश्वास? इससे बड़ी बात और क्या होगी? गरीब कहता अमीर सुखी है, अमीर कहता राजा सुखी है, हैं? और राजा कहता है कौन सुखी? चक्रवर्ती सुखी है। और चक्रवर्ती क्या कहता है? इंद्र सुखी है। और इंद्र कहता है ब्रह्मा जी सुखी हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान सुखी हैं। निर्णय देते हैं तुलसीदास, बिना भक्ति का कोई सुखी नहीं। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है, ये सिद्धांत की बात है। कोई सुखी नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें, भले बांझ का बेटा किसी को मार दे, अब कहिए बांझ है तो बेटा कहाँ से होगा? हैं? अंधकार भले सूरज को नष्ट कर दे, ये कभी संभव है? ये सब हो सकता है, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई सुखी नहीं होता है। इसीलिए सभी महापुरुष लोग कहते हैं आप भगवान से प्रेम कीजिए। संत महापुरुष ये नहीं कहते कि आप खेती करना छोड़ दीजिए, दुकानदारी करना छोड़ दीजिए, है ना? आप शिक्षक है तो शिक्षक के पद से त्याग पत्र दे दीजिए, डॉक्टरी छोड़ दीजिए, ऐसा संत नहीं कहते। वो कहते हैं आप सब कुछ कीजिए, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। सब काम आप कीजिए, लेकिन काम सब करते हुए अपने वृत्ति को, अपने सूरत को हम ईश्वर में कैसे लगाएंगे, इस विधि को सीख लीजिए। बस आप कीजिए, सब कुछ आप कीजिए, कुछ करने की मनाही नहीं करते हैं। बस यह है कि सब कुछ करते हुए आप ईश्वर की भक्ति भी कीजिए तो सुखी हो जाइए। समझ में आ रहा है? नींद फटा? आप कहेंगे कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। आप एक लिखते हैं ना, एक लिखते हैं, एक दीजिएगा शून्य तो कितना होगा? 10। 10 हो जाएगा। 100 नोट दीजिएगा तब कितना होगा? हैं? 100। 100 नोट दीजिएगा तब 1000, है ना?
एक शून्य और दीजिएगा तब 10,000, है ना। एक शून्य और दीजिएगा तब 1,00,000 हो जाएगा। एक को हटा दीजिएगा तब कितना बचे? एक को हटा दीजिए तब कितना हो गया? बोलिए, कुछ बचा? एक जब तक था, एक पर आप शून्य देते चले गए, उधर 10 गुना बढ़ता चला गया, बढ़ा कि नहीं? एक जैसे हटा दिया फिर शून्य का कोई वैल्यू है? कोई मोल रहा शून्य का? ये एक क्या है और ये शून्य क्या है, इसको समझिए। देखिए इसी बात को तुलसीदास जी संत देखिए कितनी तरह से समझा करके हमारे दिल दिमाग में ये बात बैठ जाए, हमारे खोपड़ी में ये बात घर कर जाए, ये बात हमारे दिमाग में दृढ़ हो जाए। जब बात दृढ़ होती है ना तब उसको करने में भी लोग लग जाते हैं, है ना। जब विश्वास पक्का हो जाएगा ना तब किए बिना नहीं रह पाए। जब तक मन में दुविधा रहेगी ना तब तक करिएगा ही नहीं। जिस दिन दुविधा खत्म हो जाएगी, जिस दिन संशय मिट जाएगा और ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी दिल दिमाग में, आपको ध्यान किए बिना, सत्संग किए बिना चैन ही नहीं मिलेगा। और जैसे ध्यान सत्संग आप करेंगे वही तो भक्ति है। रोज हम लोग पाठ करते हैं ना, क्या पाठ करते हैं? बोलिए ना। रोज पाठ करते क्या करते? प्रातः में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा ईश्वर की भक्ति करके, इसी के द्वारा यही ना भक्ति है। तो यदि ये बात हमारे दिल दिमाग में दृढ़ हो जाए, दृढ़ मूल हो जाए, यही संत महापुरुषों का प्रयास है बस। असंत महापुरुष हर तरह से विश्वास दिला करके, हमारे भीतर विचार को दृढ़ करके, कभी डांट करके, कभी फटकार करके और कभी प्रेम से भी। देखिए प्रेम, कितना प्रेम से संत महापुरुष कहते हैं। संत पलटूदास जी कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात है गोड़ धड़ी करो नहीं हो रहा। सुनिए, हे लोगों, हम आपका गोड़ पकड़ के कहते हैं, गोड़ समझते हैं? गोड़ टांग, है ना। हे लोगों, मैं आपका पैर पकड़ करके, गोड़ पकड़ करके कहता हूँ भजन में लग जाइए। कौन कह रहे हैं? पलटू साहब। कितने दयालु, कितने उपकारी होते हैं। देखिए हमारे लिए गोड़ पकड़ते, गोड़ धड़ी करो निहोरा। निहोरा कहते, निहोरा संत जानते क्या होता है? निहोरा कभी किए हैं? निहोरा किसका होता है? जब छोटा दूध मुहा बच्चा रुष्ट हो जाता है ना तो माँ उसको निहोरा करके दूध पिलाती है ना। जब किसी का बेटा दुखी होता है, नाराज हो जाता है ना, तो माता पिता उसको निहोरा करते, बाबू खा लो ना, कहते ना बाबू। अब बच्चा देखिए कैसे दूध काटता है, उसको वो डपट देता है, डांट देता है, तब भी माँ हाथ जोड़ती है, माँ होके हाथ जोड़ती है ना, बेटा बाबू खा ले, निहोरा करती है कि नहीं। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। गोड़ धड़ी करो निहोरा, गोड़ पकड़ करके आपको कहते हैं आप कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। ये कैसे कैसे संत महापुरुष हम लोग को मनाते हैं। देखिए कभी कल डांटते हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दे यारे, पगले भजन करो। बाबरे, ए पागल आदमी भक्ति में लगो। डांटते भी हैं, चाहे डांटे तब आप मान जाइए, कि प्यार से कहे तब आप मान जाइए, है कि नहीं। किसी भी तरह से आप मान जाइए। बस साधु महात्मा तो एक ही बात का ढिंढोरा पीटते हैं, किसी तरह से आप भगवान के चरणों में लग जाइए। देखिए हमारे गुरु महाराज कितना बढ़िया, पढ़िए पदावली। आहो प्रेमी, क्या कहते हैं, कैसे शब्द का प्रयोग है? आहो प्रेमी करु प्रेम प्रभु से हो, बिनु प्रभु दुख सहु, भव में भ्रमत रहु, करु प्रेम प्रभु से हो। जब तक भगवान से, ईश्वर से प्रेम नहीं करिएगा सुख नहीं मिलेगा। आहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो, जग प्रेम फांसी,
ये जग प्रेम क्या है? फांसी है, ये फांसी। दुनिया में आप जितने लोगों से प्रेम कीजिएगा उतना फंदा आपके गला में पड़ता चला जाएगा। इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो। ये प्रेम, वो प्रेम, धन का प्रेम, मकान का प्रेम, दुकान का प्रेम, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, परिवार का प्रेम, इतना प्रेम प्रेम करते करते बाहर में इससे प्रेम उससे प्रेम, इतना नाता जोड़ लेते हैं। जिनसे प्रेम करना चाहिए उनसे प्रेम करते ही नहीं हैं। परिणाम इसका बड़ा भयंकर होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जग प्रेम फांसी। फांसी, फांसी सुने कभी? फांसी, फांसी का फंदा कभी देखे? ये बड़ा खतरनाक होता है। जग प्रेम फांसी, ये फांसी की समान है। कैसे फांसी है जानते हैं? संत लोग कहते हैं कैसा फांसी है? गुरु महाराज कहते हैं यदि आपको अपने मकान से प्रेम हो जाए और उसी मकाने के से प्रेम करके आप मर गए तो ऐसी फांसी का फंदा लगेगा कि मानव देह छूट करके सीधे चूहा का देह मिल जाएगा, चूहा का शरीर मिल जाएगा। कैसा फांसी है? कैसी फांसी है ये? आप विचार कीजिए, है ना। यदि धन से प्रेम हो गया तो, रुपये पैसे से प्रेम हो गया तो उसको कहीं न कहीं लगाते रहिए, कहीं कहीं धर्म कर्म में उसको लगाते रहिए। यदि धने से प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई ना धन से, धन की आसक्ति हो गई, धन से प्रेम हो गया, यदि धने के प्रेम में मर गए तब भगवान कहते हैं अच्छा तुमको धन से बहुत प्रेम है, ये मानव का तन मिला था हमसे प्रेम करने के लिए, हमने तुमको दिया था। ये धन से रुपया पैसा, ये कंकड़ पत्थर, इससे तुम प्रेम करने लग गया जी। ये रुपया पैसा से प्रेम करने लग गया तो भगवान कुपित होकर के, क्रोधित होकर के धन प्रेमी लोगों को सीधे मरने के बाद उसको सांप बना देता है, सांप। ये कितनी बड़ी जग प्रेम फांसी, ये कैसा कैसा फंदा है। देखिए मानव देह से निकाल करके सर्प के शरीर में भेज देता है ना। कहिए कितना ये दुख की बात है कि नहीं? इसलिए धन से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि भगवान की कृपा से आपको धन मिला है ना तो धन को धर्म में लगाते रहिए। इसका फल क्या होगा जानते हैं? यदि आप धन को धर्म में लगाएंगे ना तो एक तो ये होगा कि धन और बढ़ेगा आपका। धर्म में धन को लगाने से धन घटता नहीं है और धन बढ़ता है। और दूसरी बात ये होती है आपको धन से आसक्ति खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। धन से आसक्ति खत्म और धन भी बढ़ते जाएगा। और धन से जो हमने धर्म किया ना तो सूत्र बना हुआ है धनात् धर्मः ततः सुखम, तब उससे सुख भी मिलेगा। इसलिए इधर प्रेम मत कीजिए, किसी से प्रेम मत कीजिए। बस जैसा जो है माता पिता तो माता पिता की सेवा करिए, पुत्र पुत्री है तो उसको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाइए, है कि नहीं। प्रेम किसी से मत रखिए, आसक्ति किसी से मत रखिए, ठीक है। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत, हाँ ये कह देना बड़ा आसान। किसी से प्रेम मत रखिए, है ना। सबसे अनासक्त होकर के रहिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष, दुख दास होए भव पार। दुनिया के प्रति, सबके प्रति समत्व भाव रखिए, समान भाव रखिए। और प्रेम किन से रखिए? अपने इष्ट से प्रेम रखिए। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना आसान है क्या? करना आसान है, करना बहुत कठिन है। जो महामानव अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपना लिया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ किया, दौड़ करके वो मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गया, मतलब अपना कल्याण बना लिया।
लेकिन जो जो मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा।